महिलाओं को हक दिलाना चाहते हैं। 16 अप्रैल को नोटिफिकेशन हो गया, सेंटर बन गया वो, तो हमें क्या क्यों है? हम कहते हैं 543 जो मेंबर हैं पार्लियामेंट में उनको दिया जाए। महिला आरक्षण लागू करो, लागू करो, लागू करो, महिला आरक्षण लागू करो। अपनी महिला विरोधी छवि के लिए कुख्यात हो चुकी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन लगातार इस मुहिम में लगी है कि किसी भी स्थिति में यह संशोधन और यह अधिनियम लागू न होने पाए। महिला विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 35% महिला आरक्षण लागू करो, लागू करो, लागू करो, महिला आरक्षण लागू करो, लागू करो, लागू करो, आज करो, अभी करो, अभी करो, अभी करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। लखनऊ में उत्तर प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र की शुरुआत से पहले ही सियासी पारा पूरी तरह चढ़ गया। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने 33% महिला आरक्षण की मांग को लेकर विधानसभा के बाहर और अंदर जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में अपनी संबोधन के दौरान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को सीधे निशाने पर लेते हुए उन्हें कटघरे में खड़ा कर दिया, जिससे सदन का माहौल और भी गर्मा गया। आइए जानते हैं पूरी खबर। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने विधानसभा के बाहर और अंदर जोरदार प्रदर्शन किया। सपा विधायकों की मुख्य मांग महिलाओं को 33% आरक्षण लागू करने को लेकर रही। प्रदर्शन के दौरान विधायकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और इसे महिलाओं के अधिकार और सम्मान से जुड़ा अहम मुद्दा बताया। इस प्रदर्शन में कई वरिष्ठ सपा विधायक भी शामिल रहे। इसमें मुजफ्फरनगर के चरथावल विधायक पंकज मलिक, सराहनपुर देहात विधायक आशु मलिक और सरधना विधायक अतुल प्रधान समेत सभी सपा विधायक एकजुट नजर आए। सपा नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार महिला आरक्षण को प्रभावी तरीके से लागू करने में गंभीर नहीं है। आइए सुनते हैं सपा महिला की ये वीडियो, उन्होंने क्या कुछ कहा। आरक्षण बिल के लिए विशेष सत्र बुलाया गया है। निश्चित तौर पर आज का ये दिन सत्ता पक्ष के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि सत्ता पक्ष पिछले 1 महीने से, चाहे वो केंद्र सरकार का प्रधान सेवक हो, चाहे जितनी भी राज्यों में इनकी सरकारें हो, जिस प्रकार से प्रदर्शन और प्रोपेगेंडा सड़कों पे कर रहे हैं, आत्मघाती पुतला दहन कर रहे हैं, जिस प्रकार से विपक्षी दल और विपक्षी पार्टियों के नेताओं की निंदा कर रहे हैं, निश्चित रूप से इनको जवाब देना पड़ेगा कि जब समूचे विपक्ष ने दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके 454 वोट देकर के इस देश में महिला आरक्षण बिल को पारित भी किया है और 16 अप्रैल 2026 तो लागू भी है, तो किस प्रकार का सवाल आप विपक्ष पर उठा रहे हैं? आपके माध्यम से समूची जनता ये जानती है कि जो अभी विशेष सत्र लोकसभा के माध्यम से बुलाया गया, उसके प्रथम दिन जब संविधान के 131वें संशोधन की चर्चा चल रही थी, उसी रात को 16 अप्रैल 2026 को अधिसूचना भी जारी हुई और ये महिला आरक्षण बिल इस देश में उसी तिथि से लागू भी हो गया। अब तो बात सिर्फ हिस्सेदारी की है, और अगर हिस्सेदारी की है 2011 की जनगणना को इस्तेमाल करके 543 में आप 33% नहीं, आप 50% का आरक्षण दीजिए, समूचा विपक्ष आपका समर्थन करेगा। जब सदन के बाहर सपा विधायकों का प्रदर्शन चल रहा था और लगातार सरकार के खिलाफ आवाज उठाई जा रही थी, तभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस हमेशा से महिला आरक्षण और महिला कल्याण योजनाओं का विरोध करती रही है। उन्होंने कहा कि सपा का रवैया महिला विरोधी रहा है और महिलाओं के बैंक खातों से जुड़ी योजनाओं का भी विरोध करती रही है। सीएम योगी ने आगे कहा कि समाजवादी पार्टी नहीं चाहती कि महिलाएं आगे बढ़ें, जबकि सरकार का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है। आइए सुनते हैं योगी आदित्यनाथ की ये वीडियो। की हदें पार की हैं, वह जग जाहिर है। हर व्यक्ति जानता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार के समय स्लोगन ही बन गया था कि देख समाई बिटिया घबराई। स्टेट गेस्ट हाउस कांड हो या प्रदेश के अंदर अलग अलग समय में इनके नेताओं, इनसे जुड़े हुए पदाधिकारियों और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की महिला विरोधी आचरण को देश पहले ही जानता था, लेकिन इनके पास एक अवसर था अपने मुंह पर लगी हुई उस कालिक से मिटाने के कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम के प्रस्तावित संशोधन में ये लोग सहयोग करते, लेकिन इन्होंने वो अवसर भी चूका है।
और अपनी महिला विरोधी छवि के लिए कुख्यात हो चुकी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन लगातार इस मुहिम में लगी हैं कि किसी भी स्थिति में यह संशोधन और यह अधिनियम लागू न होने का है। इसके लिए इन्होंने वे सारे प्रयास किए जिन कारणों से प्रदेश के अंदर या देश के अंदर अव्यवस्था की स्थिति पैदा हो। आज उसी पे चर्चा करने के लिए सदन उत्तर प्रदेश विधानमंडल का सदन प्रारंभ किया जा रहा है। इसमें उन सभी मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उनके नेतृत्व में नारी गरिमा की रक्षा के लिए, नारी गरिमा को सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए, नारी स्वावलंबन और सशक्तिकरण के साथ साथ नीति निर्धारण में उनकी सहभागिता किस रूप में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए आगे बढ़ा रही है, तो दूसरी तरफ सहबानो प्रकरण से लेकर के अब तक लगातार नारी शक्ति बंधन अधिनियम के संशोधन को प्रभावी ढंग से लागू करने और समय के पहले उन्हें आरक्षण की सुविधा का लाभ प्राप्त हो, इसके मार्ग में बाधक बनी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और इनके अन्य सहयोगी दलों को एक्सपोज करने के लिए इनके समय में कहां पे महिला विरोधी। आगे सीएम योगी ने कहा कि देश आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभारी है, जिन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और सरकार की योजनाओं का सराहना कर रही हैं। फिलहाल विधानसभा के अंदर और बाहर दोनों जगह राजनीतिक टकराव का माहौल बना हुआ है और पूरे घटनाक्रम पर सभी की नजर टिकी हुई है। बने रहिए हमारे साथ हर अपडेट के लिए। नमस्कार।